जैन रामायण पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण सीता हिम्मत के साथ में, वीरता के साथ में वंशधर पर्वत पर ऊपर चढ़ करके उन्होंने देखा तो कौन मिले उनको? मुनिराज मिले, जो दृढ़ ध्यान में लीन थे, शुद्धोपयोग से परिणमित हो रहे थे। और आजू बाजू में उनके कौन थे? सर्प फैल रहे थे, लप लपाते हुए ढेर सारे, एक दो एक आध नहीं। तो चंदन के वृक्ष के आसपास वृक्ष लिपटे रहते हैं शांति की कामना से। ऐसे मानो उन दिगंबर मुनिराज के आसपास शांति की कामना तो नहीं कर रहे थे, और बल्कि जीभ लपलपा रहे थे। काले काले थे, मोटे मोटे थे, लंबे से ऐसे सांप थे। उन सबको उन्होंने दूर किया और दूर करके वो मुनिराज के पास पहुंचे और सब तरह से उनकी पूजा वंदना अर्चना, उनका पाद प्रक्षालन किए। ध्यान कर रहे थे, उन्होंने पाद प्रक्षालन कर दिए और फल आदि से उनकी बहुत पूजा करी। और पूजा करके संध्या होकर के रात्रि हो गई। और रात्रि होते से क्या चालू हुआ वहां पर वो बताते हैं। मुनि के पूरब बेरते दुष्ट देव जी आए, करत घोर उपसर्ग को महापाप उपजाए। और वहां पर जैसे ही संध्या हुई, भयंकर जो शब्द जो उन्होंने बोला था ना नगर वासियों ने कि खूब सारा शब्द होता है, मालूम नहीं पड़ता कहाँ से आता है, ऐसे वहां पर बहुत भय को करने वाला भयंकर उपसर्ग वहां पर चालू होने वाला था। तो चालू होते हुए सबसे पहले क्या हुआ? आवाजें आना चालू हुई। और आवाजें आकर के क्या क्या हुआ मैं आपको ग्रंथ में से समझ लो, पढ़ के बता देता हूँ। बारिश, मेघ की बारिश, मेघ जो थे ना काले काले, सारे मेघ वहां से आ गए। और मेघ में से क्या निकलने लगा? राक्षस भी आए। राक्षस शब्द करने लगे, अमंगल रूप शगालिया, शगालिया ने क्या बोलते हैं उसको, भेड़े समझ लो, आवाज करने लगी। और हाँ सिवार, सैकड़ों कलेवर भयंकर नृत्य करने लग गए। कलेवर यानी मुर्दे शरीर, जिनके न मुंड नहीं थे, हाथ नहीं थे, बस धड़ आकर के वहां पर सैकड़ों, ढेर सारी संख्या में, देखते ही देखते क्या आ गए? नाच वहां पर पैदा हो गया। आकाश में ऐसा शब्द सुनाई दिया जो सारी दिशाओं को फोड़ करके निकला, मानो आकाश को उसने तोड़ दिया हो, आकाश टूट करके नीचे गिर रहा हो, आकाश के दो टुकड़े हो गए। जैसे कांच टूटता है, आवाज आती है, तो ऐसा खतरनाक शब्द कानों में पड़े तो आदमी बहरा हो जाए। ऐसा बिजली कड़कने लगी, आकाश होने लगा, और राक्षस आ गए। मेघ जो थे वहां पर खून की बड़ी बड़ी धार छोड़ने लगे, रक्त बहने लगा। कहाँ से? बादलों में से। ऐसे कुछ तो मतलब देख करके आपको ऐसा हो जाए क्या है, क्या ये, व्हाट इज दिस। एक आदमी सामान्य देख नहीं सकता उसको, भय से ही भाग जाए, वो व्याकुल हो जाए। आप सोचो, राक्षस नाच रहे हैं, पिशाच आ चुके हैं, भूत वहां पर नृत्य कर रहे हैं, जिनके विकराल रूप बना लिए हैं। जो यक्षिणियाँ थी, यक्षिणियाँ नहीं, पिशाचिनियाँ, तो उन्होंने नर मुंड की माला गले में डाल रखी है, वहां आकर के नृत्य कर रही है, हा ही हू। ऐसा अजीब प्रकार का वहां पर वातावरण, पल भर में जैसे ही रात हुई वैसे ही सब होने लगा। उनकी आंखें फूटी हुई थी, मांस रुधिर की वर्षा कर रही थी, ऐसी डाकिनी दिखाई देने लगी। जिनके मुख सिंह के समान थे, जिनके मुंह जो हो रहे थे अत्यंत क्रुद्ध हो रहे थे, ऐसे राक्षसों से पूरा का पूरा जो एरिया था वो ऐसा क्षोभ को प्राप्त हो गया, पूरा पर्वत उनके क्षोभ से हिलने लगा। ऐसा सब मतलब अनेक प्रकार की परेशानियां, उपसर्ग सब चारों ओर से हो रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात थी वहां पर एक, क्या आश्चर्य था? मुनिराज जैसे थे वो वैसे के वैसे ही थे। और ये पहला दिन नहीं था, ये तीसरा दिन था। तीसरे, क्योंकि उन्होंने कहा ना 3 दिन से हो रहा है, तो इतने सारे ये भूत पिशाच कहाँ से आ गए? अपन तो मानते नहीं भूत पिशाच को। डाकिनी, शाकिनी, बेताल, ये सब देवता हैं।
देवता है ना, ये भूत, पिशाच, यक्ष, व्यंतर, किन्नर, गंधर्व, महोरग, ये सब क्या है, व्यंतर देवों के प्रकार हैं, वही आ जाते हैं। और ऐसे होते नहीं डाकिनी शाकिनी, मतलब ऐसा नहीं होता उनका मुंह जो है वो सींग फिंग निकल रहा हो, आंखें फूटी हुई हो, मांस निकल रहा हो, ये उनका रूप नहीं है। ये डराने के लिए जैसे आप लोग एक्टिंग कर लेते कि नहीं, कभी मेकअप कर कुड़ा के राक्षस बन जाता है आदमी, मतलब अलग टाइप का, तो वैसे उनका एक रूप बनाया जाता है उन्होंने, लोगों को डराने के लिए, मुनिराज को चिढ़ाने के लिए, इनका कुछ हम कर दें, ये ध्यान से च्युत हो जाएं, ऐसे प्रकार के उपसर्ग के कारण से उन्होंने वो सब रूप बनाया था। तो लेकिन इतना सब होने पर भी आप देखो मुनिराज की धीरता और मुनिराज की स्थिरता, कि वो जैसे थे वैसे के वैसे ही ऐसे रहे, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी तो पूजा हो रही थी, अभी तो पाद प्रक्षालन हुआ था, अभी तो ये अच्छे सुंदर गान करते हुए और सीता जी नृत्य करती हुई ये सब चल रहा था, और अभी पल भर में क्या हो जाता, मतलब देखो उदय, बाहरी समागम को देख करके आप प्रसन्न होते, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा ही लोग आ गए, पूजा पाठ तो हुई 3 दिन से, अपने तो कोई ला ही नहीं रहा था, बढ़िया मजा आ गया। अगर उसमें मजा लेते तो इसमें ए भगवान ये कहाँ से आ गया, ये कौन खून की धार छोड़ रहा है, ये किसी पिशाचनी आ गई है, किसी डाकिनी आ गई है, राक्षस कैसे आ गए, अब क्या करें, अब कहाँ भागे। सामान्य जन की स्थिति होती है, थोड़े में फूले थोड़े में कूले, लेकिन वे मुनिराज थे, अपने भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा निज आत्मा की महिमा में रत रहते हुए सारे जो पर द्रव्य थे उनसे दूर स्थित होकर के अचलित मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अक्षय मोक्ष की प्राप्ति के लिए वे अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए थे, कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सीता ने देखा तो भय से व्याकुल होकर के राम जी से लिपट के खड़ी हो गई, कि भगवान, जैसे लता होती ना, लता बेल वृक्ष से लिपट जाती है, हे स्वामी क्या हो गया, अभी पहले सांप देखे थे तो डर लगा था, अब ये लगा, फिर अब डर तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति तो आपको दिख जाए, अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाए और फिर अट्टहास करता हुआ, तब राम ने उसको बोला, देवी आप शांति रखो, एक काम करो, सब प्रकार के भयों को दूर करने वाले ये जो मुनिराज के चरण कमल है, आप तो वहीं जाकर के शांति से बैठ जाओ, हम निपटते हैं इनसे। राम लक्ष्मण मतलब ये सब देख करके, जैसे मुनिराज धीर थे अपनी निज आत्मा के बल से, वैसे ही अपने क्षत्रियत्व से धीर थे, ये भी जिन धर्म के प्रसाद से धीर थे, और ये अपने बल को जानते हुए धीर थे। लेकिन ये सब माया जाल है, ये सब परेशान करने आए हैं, इन्हीं का 3 दिन से शोर होता था, अब समझ में आ गया, अभी देखते हैं क्या है। युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, कौन, राम लक्ष्मण। सिंह भगेरे आदि रूप बनवाय के, हुंकारादि को शब्द उपल बरसाय के, बेतालाकृति ठानि भयानक वे घणो, सबही को भयदाय धरे तन आपणु। बेताल की आकृति, पत्थरों की बरसात, खून की बरसात, पीप की, दुर्गंध की, सब प्रकार से करते हुए सबको भय उत्पन्न करके रखा। ऐसो चरित निहार के सीता भय उपजाय, राम कंठ लिपटी तबे कंप माने अधिकाय, नाथ राखी मोकु अबे मैं डर पी मन माही, कहे राम करि नाहि भय वेगी मुनि ढिंग जाही। आप मुनिराज के पास चले जाओ, सीता जी मेरे को भाई मन में बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने कहा आप तो वहां चले जाओ। देखो क्या उत्तर है, जहां मुनिराज है वहां के चरणों में जाओ, वहीं पे भय दूर होगा। अब आए ही वो मुनिराज के लिए, उनको हैरान करने के लिए, कि वो हैरान नहीं हो रहे ना, तो उनके समीप में जाकर के आप भी हैरान नहीं होगे। वो शांत हैं, उनको देखते रहना, शांति मिलती रहेगी। और हैरानियों को देखोगे, जो शुद्ध जाने आत्मा को, वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो शांत देखे व्यवहार में व्यक्ति को, उसको शांति की प्राप्ति होगी।
और जो डाकिनी शाकिनी को सोचता रहे उसको भय पैदा होगा। आपको रात को नींद नहीं आ रही हो तो आप क्या शाकिनी होती है, क्या डाकिनी होती है, क्या पिशाच, बिल्कुल यहाँ से खून बहता है, उसके नर मुंड की माला रहती है और यहाँ पे 100 पिशाच। कल अंधेरे में बैठना हो, लाइट चालू करके बिल्कुल बंद कर देना लाइट, और आपको देखना फिर क्या होता है। फिर आपका दिल की धड़कन जो होगी ना वो ऐसी हो जाएगी, हे भगवान हे भगवान। जो डरावने को देखता है उसको डर लगता है, इसकी बजाय नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम अनंत भगवान निर्ग्रंथ एकत्व में लीन दर्शन ज्ञानमयी अनन्य शुद्ध निर्ममत्व योगींद्र गोचर परम सुखी, इस प्रकार से उनका स्वरूप उनका बिंब उसकी तरफ आपका मन जाता जाए तो आपको नींद आएगी नहीं, आपको शांति जरूर आ जाएगी, शांत हो जाओगे आप। आपको उस दिन रात को भली नींद आएगी, सुबह उठोगे तो लगेगा कि अच्छे से ठीक से सो गए थे। क्यों? शांत को देखा था ना, शांत वो सूत्र जो है ना शुद्ध जाने, शांत को देखोगे शांति आएगी, अशांत को देखोगे तो अशांति आएगी। तो रामचंद्र ने कहा कि आप तो जो शांत हैं, धीर गंभीर हैं, जो खुद चलित नहीं हो रहे हैं, उनके चरणों में चले जाओ, आपको क्या मिलेगी। सिर पे लोग चढ़ रहे हो तो भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं, आप तो एक काम करो, वहां चले जाओ जहाँ मुनिराज हैं, जहाँ मुनिराज के चरण है। मुनिराज के चरण यानी मुनिराज कहाँ है? शुद्धात्मा है, वहां चले जाओ, अपने स्वरूप में चले जाओ, तो आपको ये सारे उपसर्ग जो हैं, ये घर गृहस्थियां, ये लौकिक रुपया पैसा की चिंताएं, ये सब की सब क्या हो जाएगी, आपको भय नहीं पैदा करवा पाएगी। उपसर्ग होते रहेंगे, उपसर्ग से हम निपटते हैं, मतलब समझ लो पुण्य कहता है जीव से। आप तो एक काम करो शुद्धात्मा में, समझे आप, वो समझ लो देवता है, वो देवता जो उपसर्ग कर रहा है वो पाप है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी क्या हैं? पुण्य है। और आपकी सीता जो परिणति है उसको दो शुद्ध आत्मा, यानी उपयोग को आत्मा दो, और उपयोग में आत्मा लग जाएगा तो वो उपसर्ग वगैरह वो चलते रहेंगे, लेकिन वो बोलेंगे हम लड़ लेंगे, आप जाओ, उपयोग तुम नहीं डरो, तुम स्थिर हो जाओ, स्त्री के पास जाकर के स्थिर हो जाओ, और बाकी हम निपट लेंगे, पुण्य पाप से निपट लेगा। प्रतिकूलताएं जितनी है उससे आपकी अनुकूलता रूपी जो साधन है उसका वो निपट लेगा। कमजोर होगा तो हार जाएगा, मजबूत होगा जीत जाएगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहोगे। 3 दिन से मुनिराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर कुछ कर सकता होता तो तीसरे दिन क्यों आना पड़ता? कमठ महाराज यदि पार्श्वनाथ महाराज का कुछ बिगाड़ पाते तो 7 दिन तक क्यों करना पड़ता? पहले दिन ही निपटा देता। क्या करा उसने? आप देखो, यदि ये कर सकते होते कुछ देव उनके ऊपर, तो इतनी देर क्यों लगती? क्या जी, इतनी देर क्यों लगती? टाइम पास ना करना उनको भी अपना घर परिवार छोड़ के आना पड़ता है। इसका मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे इनका। ये तीसरा दिन है, ये 2 दिन में नहीं हो पाया तो आज भी कुछ नहीं होगा। और ये मुनिराज देखो आप कितने गजब हैं, रात का उपसर्ग था, दिन में तो नहीं हो रहा था, चले जाते, नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ? उत्तर दे चुके हैं। ये ध्यान तो टूट भी जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सांप वाला उपसर्ग तो चालू ही था ना। सांप जो थे भाई, उपसर्ग का एक अंश तो उन्होंने छोड़ ही रखा था। दिन में जो था वो उनके थे, सारे सांप कहाँ से आएंगे? वो सब उन्हीं ने करे हुए थे रात के, भाई अब ये दिन में कहीं चले नहीं जाए, यही रहने दो इनको। सांप जो है सांप घुमा दिए, बिच्छू घुमा दिए, हिलेंगे भी तो समझ लो कुछ करने की चेष्टा करेंगे, हिल ही नहीं रहे वो, मतलब समझो वो डिगाना चाहता है आपको, हिलाना चाहता है। आप कुछ करो, आप विकृति लाओ, तो आप विकृति लाओगे तो आप गिरे तो आपके गिरने से नाश होगा, उसके मारने से नाश नहीं होगा। आप नीचे आओगे ना अपने गुण स्थान में, अपने भाव में, अपनी पवित्रता में, तो मारे जाओगे। शुभम चक्रवर्ती था ना, लिखो नमोकार मंत्र लिखो, पेड़ से मिटाओ, पेड़ से लिखाओ तो आप बच जाओगे। ये क्यों बोला? ये नमोकार मंत्र लिखेगा, पेड़ से मिटाएगा,
इसका पुण्य पाप में बदलेगा। पुण्य इतना स्ट्रांग है कि हम मार नहीं पा रहे इसको। ये तो सीधे मार देता, क्या नमोकार की जरूरत थी लिखाने की कि ये स्ट्रांग है इसका पुण्य। इसको मारना है यदि, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पाप में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो उसने पाप की युक्ति बनाई। तो जितना उपसर्ग हो रहा है ना ये देवता के द्वारा, ये प्रयास क्या कर रहा है, ये पुण्य में है, शुद्धता में। यहाँ से गिरे तो हम मार पाएंगे, हम तो छू भी नहीं सकते इनको, हम टच भी नहीं कर पा रहे हैं। टच कैसे करें इनको, ये हिले तो हम टच करें, लेकिन वो नहीं हिले। आपको दुनिया कब डुबोएगी, आप हिलो तो डुबो देगी, आपको बहा के लेके जाएगी, विपरीत परिणामों में ले जाएगी। एक एडवर्टाइज दिखाया, आप हिल गए और आप डूब गए उसमें। एक विज्ञापन आता है, वो पसंद आ गया आपको, बस आप घुसो उसमें। इसलिए उन्होंने कहा रहो आप वहीं शांति से रहो, हम क्या करेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे, हम इनसे निपटेंगे। इम कहीं मुनि चरणाधरी, राम जानकी नारी, धनुष चढ़ायो भ्रात जुत, किन्हीं तब टंकार। दोनों भाइयों ने धनुष चढ़ाया अपना, और धनुष की डोरी लगा करके उसकी टंकार छोड़ी। टंकार समझते हैं, उसकी आवाज कस करके देख करके बराबर बंधा है कि नहीं। और एक शत्रु को क्या बोलते हैं, बताया जाता है, चमकाया जाता है एक प्रकार से कि हमारा धनुष ये है। इसकी टंकार ऐसी है कि उससे ही खलबली मच रही है। अभी बाण चलेंगे तो क्या होगा, हर व्यक्ति नहीं बांध पाता है डोरी ठीक से, वो तो जिसका जैसा धनुष, जिसकी जैसी कला, उसके हिसाब से। तो ऐसा उसने धनुष चढ़ाया उन दोनों ने, और धनुष चढ़ा के टंकार छोड़ी। तो जो देव था, विद्युत प्रभ नाम उसका, तो वो उसने टंकार सुनी, बोले हैं कहाँ से, देखा अच्छा ये दो लोग खड़े हैं, कौन है दो लोग। धनुष तणी टंकार सुनी, गयो असुर तत्कार, भावा की थिरता भई, मुनि जुग के जी बार। धनुष की टंकार सुनकर के जब उसने देखा उस देव ने कि कौन है, कौन खड़ा है मेरे सामने, तो उसने देखा ये महापुरुष, महापुरुष यानी कोई दो लोग हैं, ये बलभद्र और नारायण हैं। अपने अवधि ज्ञान से उसने जाना कि ये दो लोग खड़े हमारे सामने, यार सामान्य लोग नहीं है, ये नारायण हैं, इनके भैया बलभद्र हैं। वो डर गया, और डर करके सारी माया समेट सुमटा करके भाग गया। कुछ नहीं करा। बताओ, युद्ध नहीं, वो तैयार थे युद्ध लड़ने के लिए। ज्योतिषी देव था वो, उसने माया फैलाई थी व्यंतरों की, लेकिन वो था खुद ज्योतिषी दिया। हाँ, तो वो कमट के ऊपर जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट भी था, ज्योतिषी देव थे। ज्योतिषी भी कर देते हो, ज्योतिषी भी करते हैं, व्यंतर भी कर लेते हैं, भवनवासी भी करते हैं, वैमानिक भी करते हैं। कहाँ ऊपर, नहीं तो रहते हैं। अरे 800 योजन ऊपर, यही आपको दिखते रोज सूरज चांद सितारे। बिल्कुल, अभी क्यों आ जाते वही बताएंगे आपको। काय वास से आ गए हैं वो, कहाँ से आ गए हैं वो भी, क्यों निकल के आए हैं उसको भी बताएंगे, लेकिन आ जाते हैं। इसलिए आपसे कहा, वो ज्योतिष शास्त्र में दिया है ज्योतिषी, इसलिए ज्योतिषी देव है वो। और वो जो विक्रिया थी वो सब व्यंतर, पिशाच, भूत, डाकिनी वगैरह उनकी थी। तो लड़ना भी नहीं पड़ा। बताओ, मुनिराज तो अपने जैसे पहले थे वैसे बने हुए हैं। मुनिराज जैसे बने थे वैसे बने हैं, ना हर्ष ना विषाद, ना श्राप ना आशीर्वाद, संभाव। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। ये 80 का प्रहार कर रहे थे और ये अर्घ उतार रहे हैं, लेकिन दोनों में हमारे लिए तो संभाव है, क्योंकि ये दोनों ही पर हैं, हम तो निज महिमा में रत हैं। ऐसा पुण्य का प्रभाव था उनके, किनके, रामचंद्र जी का और लक्ष्मण का। उनको देख करके, जान करके ही वो 9-2-11 हो गया। शांति होगी पल भर, सारी वो सांप वाप जो से बिच्छू वो सब भी चले गए। तो मुनिराज
मुनिराज का उपसर्ग राम लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार दूर हुआ, उनको और स्थिरता बनी। शुद्धातम ध्यावो ध्यान विचार्यो, तबे पुंज करम को जार्यो, पायो निज केवल ज्ञानो, अविकार अपूरव भानो। और वहां पर ही उसी समय जैसे उनका उपसर्ग दूर हुआ तो मुनिराज की ओर भावों की स्थिरता हुई और विशुद्धि हुई, और छपक श्रेणी पर आरोहण करके उन दोनों मुनिराजों ने एक साथ घातीय कर्मों का क्षय करके अरहंत दशा को प्राप्त किया। सकल विमल प्रकाशक दिवाकर जैसा जो निर्मल केवल ज्ञान था वो उन दोनों मुनिराज के प्रकट हो गया। दोनों के मन में अरहंत भगवान, इनको अपनी आत्मा के ध्यान का इतना अपूर्व फल मिला। इन्होंने उपसर्ग दूर किया तो इनको उपसर्ग दूर करने का पुण्य मिला, और जो चला गया उसको उपसर्ग करने का पाप मिला। पाप का फल भी है, पुण्य का फल भी है, और धर्म का फल भी है। धर्म का फल था तो उनको केवल ज्ञान हुआ, पुण्य के फल से इनकी विभूति आप देख ही रहे हो। चौथा सुर वंदन जो आय, पूजा करी पुण्य उपाय, कीन्ही थुति बहु परकारा, रची गंध कुटी अति सारा। और जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ तो वहां पर 4 निकार के देव जो थे, चारों प्रकार के भवनवासी बनते ज्योतिषी और वैमाने, वो सब गाजे बाजे बजाते हुए देव दुंदुभी करते हुए वहां पर उनकी पूजा करने के निमित्त से आए। उपसर्ग हो रहा था तब नहीं आए थे वो, और जब भगवान बन गए तो सब आइए जगत की स्थिति। नहीं तो आप वो उनको बोले क्यों, अभी 15 मिनट पहले हम हैरान हो रहे थे, बोले महाराज आप हैरान नहीं हो इसलिए हम आप अब आए हैं। आप हैरान हो जाते तब नहीं आते, हम कैसे आते। लेकिन जब जिसको होना होता है तभी आ पाता है। मुनिराज वही थे, 3 दिन से उपसर्ग हुआ, आज ही क्यों टहला। योग्यता अनुसार कार्य होते हैं, समय आने पर कार्य होते हैं, योग्य निमित्तों के सन्निधान में कार्य होते हैं, योग्य पुरुषार्थ होता है तब कार्य होता है, भवितव्यता से कार्य होते हैं। इसलिए हम ही कर देंगे, आज ही हो जाता, पहले हो जाता, बाद में होता, ऐसे अनेक प्रकार के जो विकल्प हैं उनका वस्तु स्वरूप में स्थान नहीं है। केवल ज्ञान हो गया, चारों प्रकार के देव आ गए, वहां पर उन लोगों ने गंध कुटी की रचना करी और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभी ने भगवान की पूजा अर्चना वंदना करी, बैठ करके भगवान का उपदेश सुनने के लिए सब लालायित थे। क्या उपदेश देते हैं और फिर क्या प्रश्न लोग करते हैं, ये सब क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, इसके बारे में भी जिज्ञासा है। तो रामचंद्र जी पूछेंगे और उसका उत्तर दिया जाएगा, वो अपन कल करेंगे। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहु भंग तरंग निसो उचरी है, ताशोची शारद गंग प्रति में अंजुलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखा सब, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती, का हाल है रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी।